नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो अपना ये वीडियो है वो राजस्थान की फोर्ट सीरीज़ का एक वीडियो है, जिसमें अपन राजस्थान के विभिन्न किलों, जो कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो न केवल है वो आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये अपने आप में जितने भी राजस्थान के दुर्ग है एक बहुत बड़ा इतिहास अपने आप में समेट कर बैठे हैं। अलग अलग राजवंशों की शरण स्थली रहे हैं, अलग अलग राजवंशों का राज कार्य यहाँ से होता था। तो राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास है पूरा इन्हीं दुर्गों के इर्द गिर्द घूमता है। और अधिकतर क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो न केवल अपन इस सीरीज़ में केवल किलों के बारे में पढ़ेंगे या उनकी स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्थापत्य की जो अलग अलग जो कलाकृतियाँ हैं, जो अलग अलग राजाओं द्वारा अलग अलग समय पर बनाई गई, उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी तो अपन इसके साथ जो इतिहास भी जुड़ा हुआ है हल्का फुल्का किसी राजवंश का, उसको भी अपन इसके साथ साथ क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे। जो पूरी सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका आरएस का एग्जाम हो या चाहे वो आपका पटवार का एग्जाम हो या और भी कोई कंपटीशन का एग्जाम जो राजस्थान में, चाहे आपके कांस्टेबल का हो या और भी छोटे मोटे एग्जाम जितने भी आप देने वाले हैं, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। इसी सीरीज के फर्स्ट पार्ट में आज अपन बात करेंगे राजस्थान के सबसे इम्पोर्टेंट एक दुर्ग, जो कि मेवाड़ का शासकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की। और इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की कंप्लीट डिटेल अपन आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। जो सबसे पहला जो इसमें रहेगा, देखिए क्या है ये दुर्ग। अलग अलग पुस्तकों में दुर्गों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, जिनमें अलग अलग प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो ये जो दुर्ग है वो आपका किस प्रकार का, एक गिरी दुर्ग है। क्या होता है गिरी दुर्ग? अगर किसी पर्वत पर या किसी पठार पर, पठार देखिए पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है, पर्वत जिसकी एक ऊंची चोटी होती है, पठार जिसका ऊपरी भाग क्या होता है, समतल होता है। किसी पर्वत या पठार के शीर्ष पर अगर कोई दुर्ग स्थित होता है, किसी पर्वत या पठार के दुर्ग पर अगर कोई शीर्ष दुर्ग स्थित होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, गिरी दुर्ग कहते हैं। चूंकि यह दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, इसलिए इसे कौन सी श्रेणी में रखा गया है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। मेसा का पठार जो कि कहाँ है, चित्तौड़ में, तो ये दुर्ग भी आपका कहाँ है, चित्तौड़ में। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं बनास नदी की सहायक नदियों में एक गंभीरी नदी तथा एक बेड़च नदी, दो नदियाँ आती है। इन दोनों नदियों के संगम स्थल के पास में ही इस दुर्ग की क्या की गई है, निर्माण करवाया गया है। इसके निर्माण का भी अपन देखेंगे कि किसने इसका निर्माण करवाया। जो चित्रांग मौर्य है, इतिहास के अनुसार इसका निर्माण किसने कराया था, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य, दो नाम अपने को मिलते हैं। एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम अलग अलग इतिहासकारों ने लिखे हैं। उनके द्वारा सर्वप्रथम इस दुर्ग का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। तो ये दुर्ग जो कि कौन सी श्रेणी का, गिरी श्रेणी का दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है और गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर यह दुर्ग क्या है, स्थित है। चूंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, जो कि कैसे आकार में, एक मछली जो कि कौन सी, व्हेल मछली के आकार में ये दुर्ग आपका फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 8x2, देखिए 8 किलोमीटर तो ये क्या है, लंबा, और 2 किलोमीटर क्या है, ये चौड़ा दुर्ग है। और इस दुर्ग को कौन से दुर्ग की अपन ये पूरी कहानी पढ़ रहे हैं, चित्तौड़ के दुर्ग की। मेवाड़ का दुर्ग ये है, मेवाड़ के राजवंश का एक दुर्ग जिसका नाम चित्तौड़ का दुर्ग। नेक्स्ट स्लाइड की अपन बात करेंगे क्या है। देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, चित्रांग मौर्य नामक एक मौर्य शासक ने इस दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग का नाम क्या रखा था, चित्रकूट। जब चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण कराया था तब इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया, चित्रकूट, जो कालांतर में अपभ्रंश होते होते क्या बन गया, चित्तौड़ बन गया। और उसकी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पड़ गया। देखिए कहाँ से अपने को उल्लेख मिलता है कि इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने कराया था। तो देखिए चित्रांग मौर्य का उल्लेख के लिए अपने को स्पेसिफिक कोई नोटिस नहीं मिलता, लेकिन एक चीज़ जो अपने को मिलती है जो कि क्या है, मानमौरी का शिलालेख। और उस मानमौरी के शिलालेख के अनुसार, जब मानमौरी का जो शिलालेख है उस शिलालेख में अपने को इस दुर्ग का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और उस दुर्ग में इसका उल्लेख क्या है कि ये जो सबसे पहले बप्पा रावल या कालभोज जो थे, उन्होंने ये दुर्ग क्या किया था, छीन लिया था। किससे, अंतिम जो मौर्य शासक था यहाँ का चित्तौड़ का, जिसका नाम क्या था, मान मौर्य। जिस शासक का नाम क्या है, मान मौर्य, उससे ये दुर्ग किसने, बप्पा रावल या कालभोज ने छीन लिया था। बप्पा रावल जो कि यहाँ के गोहिल वंश का पहला एक्चुअल शासक हुआ था, जो प्रतापी शासक था, उसने ये दुर्ग कौन सी ईस्वी में, 734 ईस्वी में किससे, मान मौर्य से छीन लिया था। देखिए लेकिन पंडित दशरथ शर्मा इसका क्या करते हैं,
खंडन करते हैं। और पंडित दत्त शर्मा जो है एक प्रसिद्ध राजस्थान के इतिहासकार है, वो कहते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग सबसे पहले जिस शासक ने जीता था वो शासक कौन था? रावल जेत्र सिंह था, जिसने सबसे पहले चित्तौड़ के दुर्ग पर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। एक और जो फैक्ट इसके निर्माण से या दुर्ग से संबंधित आता है वो आता है ये कि इस दुर्ग का जो सबसे आधुनिक निर्माता था, देखिए आधुनिक निर्माता का मतलब क्या है, इस दुर्ग का जो मॉडिफिकेशन क्या था, आधुनिक निर्माण जो इसमें क्या था, अधिकतर महलों का, अधिकतर मंदिरों का जो निर्माण कराया था वो मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा के काल में मेवाड़ में सबसे ज़्यादा स्थापत्य का क्या हुआ था? विकास हुआ था। यह स्वयं कुछ एक बहुत प्रखर विद्वान थे जिन्होंने स्थापत्य से रिलेटेड बहुत सारे साहित्य भी लिखे थे। इनके जो शिल्पकार थे वो भी बहुत उच्च कोटि के थे। तो उनके काल में सबसे ज़्यादा ये आपके क्या हुआ था? विकसित हुआ था दुर्ग। आगे देखिए इस दुर्ग के कुछ उपनाम अपने को देखने मिलते हैं। तो उन उपनामों की भी अपन बात करेंगे, कौन कौन से इसके उपनाम हैं। तो सबसे पहला उपनाम मिलता है वो मिलता है राजस्थान के किलों का, इसको क्या कहते हैं अपन? सिरमौर, सिर का ताज कहा जाता है ये राजस्थान के सभी दुर्गों का। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ कि ये इस तरीके से आपका क्या है, राजस्थान का नक्शा आप देखते हैं, चित्तौड़ जो किला है वो यहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण पूर्व से जो भी कोई अगर आक्रांता आता है तो उसको सबसे पहले किसको जीतना पड़ेगा? चित्तौड़ के दुर्ग को। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार। ऐसे कैसे? ये जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व वाला, इसको किस नाम से जाना जाता था? मालवा के नाम से जाना जाता था। इसीलिए क्षेत्र इसको क्या कहा जाता है? मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। देखिए लिविंग फोर्ट से क्या मतलब है? ऐसा दुर्ग जिसमें आज भी जनता क्या करती है? निवास करती है। तो राजस्थान के दो दुर्ग हैं जिसमें आज भी जनता निवास करती हैं, और उसमें सबसे पहला दुर्ग है आपका जैसलमेर का दुर्ग, जिसे अपन किसे स्वर्णगिरी के किले के नाम से जानते हैं, जो भाटी शासकों का रहा था प्रमुख किला। इसके अलावा जो आपका दूसरा है वो है आपका चित्तौड़ का दुर्ग। इसके अलावा इसे त्याग और बलिदान का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा 3 बार क्या हुए हैं? साके हुए हैं। सतरानियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर अपनी बलि क्या कर दी थी? अपनी जान की बलि दे दी थी। उन्होंने जल में या अग्नि में क्या कर देती थी? वो जब अपने प्राण त्याग देती थी युद्ध के समय, जो ही राजा के केसरिया होने की खबर आती थी, तो जब केसरिया आपका होता था और उसके साथ जौहर हो जाए तो इन दोनों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? साका कहते हैं। और यहाँ चित्तौड़ के दुर्ग में 3 साके हुए हैं जिनके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो दुर्ग है इसीलिए त्याग और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। चूंकि इसका प्राचीन नाम चित्रकूट था तो इसका एक उपनाम चित्रकूट भी अपने को देखने को मिलता है। चूंकि मैंने आपको बता दिया सर्वाधिक केसरिया और जौहर वाला ये क्या है? आपका सर्वाधिक साकों वाला किला है। सर्वाधिक 3 साके यहाँ पर हुए हैं। आगे तो अपन चलेंगे। ये दोस्तों मैंने पूरा चित्तौड़ का दुर्ग आपके लिए यहाँ पर एक ड्राइंग में पूरा कमेंट किया है। क्या है ये? इसमें अपन समझते हैं और फिर डिटेल में एक एक करके इनकी क्या करेंगे? बात करेंगे। चित्तौड़ का दुर्ग जो कि मेसा के पठार के सबसे ऊपरी भाग समतल हिस्से में स्थित है, इसके जो प्रवेश द्वार है वो कैसा द्वार है? सर्पिलाकार प्रवेश द्वार है। और इस प्रवेश में, इस पूरे सर्पिलाकार मार्ग में कुल कितने द्वार हैं? 7 द्वार हैं, 7 गेट हैं, जिनसे होते हुए आप चित्तौड़ के दुर्ग पे पहुंचते हैं। जैसे ड्राइंग में आप देखेंगे तो आपको ये अजीब सा रास्ता लग रहा होगा, ऐसा क्यों है? एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं। अगर आप 3D में इसको देखते हैं तो जैसे समझ लीजिए कि ये आपका क्या है? एक पूरा दुर्ग है और इस दुर्ग के चारों तरफ इस तरीके से सर्पिलाकार है ना। आप समझ पा रहे हो किस तरीके से ये दुर्ग के अंदर रास्ता घूम रहा है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो इस तरह से अलग अलग लेयर को क्रॉस करते हुए आपको दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचना होता है। और ये ऐसा क्यों था? ताकि कभी भी शत्रु अगर कोई आक्रमण करे तो ऊपर से जो सेना है वो आराम से इस पर क्या कर सके? जो आपके शत्रु सेना है उस पर आक्रमण कर सके, है ना। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये जो सर्पिलाकार मार्ग है वो सबसे पहले इसकी क्या है? विशेषता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ महल और कुछ क्या हैं? आपके मंदिर बने हुए हैं जिनकी भी अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। जो प्रमुख महल है उनमें रानी पद्मिनी का महल या रानी पद्मावती जिसका अपन नाम पढ़ते हैं, आपने देखी होगी पद्मावत मूवी, उनका मुख्य नाम क्या है? रानी पद्मिनी है। रतन सिंह की पत्नी थी। उनका ये महल यहाँ पर बना हुआ, जिनके जौहर के किस्से बहुत ही ज़्यादा विख्यात हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोमू कुंड बना हुआ है। रतन सिंह के ही 2 सेनापतियों गोरा और बादल, उनके क्या बने हुए हैं? महल बने हुए हैं। भामाशाह की यहाँ पर क्या बनी हुई है? हवेली बनी हुई है। इसके अलावा श्रृंगार चौरी बनी हुई है, जिसका संबंध राणा कुंभा की पुत्री रमा देवी से है, जिनका यहाँ पर विवाह था। जो मेवाड़ की
वो विधु वधु और कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है, यहीं पर बना हुआ है। कुंभा स्वामी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, वराह मंदिर है, त्रिभुवन नारायण का मंदिर है। इसके अलावा मुख्य क्या है यहाँ पर, कालिका माता का मंदिर और विजय स्तंभ जो कि विजय की प्रतीक है, महाराणा कुंभा के स्वर्णिम इतिहास का प्रतीक है, वो यहाँ पर बना हुआ है। जैन कीर्ति स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। तुलजा भवानी का मंदिर, सतविश देवारी यहाँ पर बना हुआ है। नवलखा भंडार, कुकुदेश्वर महादेव का मंदिर और इसके अलावा यहाँ पर प्रकाश महल भी बना हुआ है, जिसके बाद में अपन पढ़ेंगे, जिसको अभी वर्तमान में क्या बना दिया गया है, म्यूजियम बना दिया गया है। तो ये प्रमुख जितने भी महल हैं वो सारे किसके अंदर हैं, चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर स्थित हैं। एक एक करके अपन इन दुर्गों के बारे में, इन महलों, इन हवेलियों के बारे में बात करेंगे और क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्यों ये प्रसिद्ध हुए, उनकी भी अपन बात करेंगे, किसने इनका निर्माण कराया, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं 7 प्रवेश द्वारों की। मैंने अभी आपको बताया जो चित्तौड़ दुर्ग का मार्ग है वो कैसा है, सर्पिलाकार मार्ग है और इसका जो पहला दरवाजा है उसका नाम क्या है, आपका पांडवन पोल, है ना, जहाँ पर ठाकुर बाग सिंह की क्या है, छतरी। दूसरा जो दरवाजा है वो क्या है, भैरव पोल, जहाँ पर वीर कल्लाजी राठौड़ की क्या है, छतरी। कल्लाजी राठौड़ जिन्हें अपन राजस्थान के इतिहास में किस नाम से जानते हैं, 4 हाथ वाला देवता के नाम से जानते हैं। अगर आपने राजस्थान के लोक देवता पढ़े तो 4 हाथों का देवता किसे कहा जाता है, वीर कल्लाजी राठौड़ का कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध में जयमल मेड़तिया को अपने ऊपर, जब जयमल मेड़तिया युद्ध में लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो अपने कंधे के ऊपर जयमल मेड़तिया को ये क्या करते हैं, उठाते हैं और अकबर के विरुद्ध क्या करते हैं, प्रचंड युद्ध करते हैं। इसीलिए इन्हें 4 हाथ का क्या कहा गया, लोक देवता। ये दूसरा गेट है भैरव पोल, यहाँ पर किसकी छतरी है, वीर कल्लाजी राठौड़ की। तीसरा जो गेट है वो क्या है, हनुमान पोल। चौथा है ये गणेश हो गया है, गणेश पोल है ये। चौथा जो है गणेश पोल, उसके आगे जोड़ला पोल, उसके आगे लक्ष्मण पोल और राम पोल। जो राम पोल है वो इसका क्या है, मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ पर फत्ता सिसोदिया की क्या है, स्मारक बना हुआ है। जयमल फत्ता की जोड़ी अपन बाद में बात करेंगे। देखिए जयमल फत्ता अलग है। और तो दोस्तों ये इसके कुल कितने 7 प्रवेश द्वार अपन ने पढ़े हैं। इन 7 प्रवेश द्वारों से आपको कभी क्रम पूछा जा सकता है या मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है, रामपोल पूछा जा सकता है। फिर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर है, भैरव पोल पे, ये पूछा जा सकता है। फत्ता सिसोदिया का स्मारक कहाँ पर है, फतेह सिंह सिसोदिया या फतेह सिसोदिया का स्मारक कहाँ पर है, रामपोल पे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन अब अपन बात करेंगे एक एक करके, किन की बात करेंगे। सबसे पहले अपना श्रृंगार चौरी, या कई जगह पर आपको दोस्तों ये श्रृंगार चौरी के नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है किसी पुस्तक में, तो अपने को घबराना नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। ये मूलतः जैन धर्म का एक मंदिर है जो भगवान शांतिनाथ को समर्पित है, जिसका निर्माण वेलका ने करवाया था। परंतु कालांतर में यहाँ पर राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का क्या हुआ, विवाह, उनकी चौरी यहाँ पर बनाई गई, इसीलिए इस मंदिर का नाम किस नाम से पड़ गया, श्रृंगार चौरी के नाम से। मीरा मंदिर जो कि किसका समर्पित है, जो जिसका निर्माण राणा सांगा द्वारा कराया गया और जो किसको समर्पित है, श्याम मंदिर है, ये कृष्ण भगवान को समर्पित है। मीराबाई को ये समर्पित मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राणा सांगा ने करवाया था। राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा जिनका नाम था। आगे बात करेंगे कुंभ स्वामी मंदिर या वरा मंदिर। कुंभ से क्लियर हो रहा है ये कुंभा द्वारा बनाया गया। कुंभ स्वामी का एक मंदिर कुंभा ने कुंभलगढ़ के मंदिर में भी बनवाया था, तो उनकी भी अपन जब अपन कुंभलगढ़ का दुर्ग पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो कुंभा स्वामी मंदिर राणा कुंभा द्वारा निर्मित है, जिसे वरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा परमार शासक भोज द्वारा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, त्रिभुवन नारायण का मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि इसका बाद में राणा मोकल ने क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था और इसका नाम क्या रख दिया गया था, समिधेश्वर का मंदिर। इसलिए ये बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा मंदिर है जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, राणा मोकल ने कराया, और वो कौन सा मंदिर है, त्रिभुवन नारायण का मंदिर, जिसका निर्माण तत्कालीन परमार शासक भोज द्वारा करवाया गया। इसके अलावा यहाँ पर नवलखा भंडार मिलते हैं, जिसका निर्माण बनवीर ने कराया। राणा कुंभा द्वारा एक और निर्मित मंदिर कुकुदेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर अपने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अपने को तुलजा भवानी का मंदिर मिलता है, जो कि शिवाजी की क्या थी, कुल देवी थी, और इसका भी निर्माण यहाँ पर किसने करवाया, बनवीर ने कराया था। आपने पढ़ा होगा दोस्तों उदय सिंह और बनवीर की कहानी। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद ये सूतपुत्र बनवीर आपके क्या करते हैं, मृत्यु की कोशिश करते हैं किसकी, उदय सिंह की, और पन्नाधाई उनको क्या करती है, बचा के ले जाती है। उन्हीं बनवीर द्वारा तुलजा भवानी का यहाँ पर क्या बनवाया गया, मंदिर। कालिका माता का मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा फतेह प्रकाश, जिसका अपन ने कहा था, अभी मैंने आपको बताया था प्रकाश महल या प्रकाश भवन है, जिसका पूरा नाम क्या है,
फतेह प्रकाश महल है, क्या है, फतेह प्रकाश महल, जो कि वर्तमान में क्या है, यहाँ पर एक संग्रहालय के रूप में म्यूजियम यहाँ पर इसको बना दिया गया है। चित्तौड़ दुर्ग में म्यूजियम कौन से महल को बनाया गया है? फतेह प्रकाश महल को बनाया गया है। और इसका निर्माण किसने कराया है? महाराणा फतेह सिंह ने करवाया है। आगे अपन और बात करेंगे। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर क्या होती है, खेती होती है। और खेती के लिए दोस्तों पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी के लिए अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या उपस्थित हैं। इसमें कुछ तालाब और कुछ कुंड जो कि अलग अलग शासकों ने बनाए थे वो यहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो कुंड मिलता है वो अपने को मिलता है भीमलत कुंड। कौन सा कुंड है जिनका नाम क्या है? भीमलत कुंड। देखिए जैसा कुंड का नाम है वैसे क्लियर हो रहा है, लात और भीम, भीम की लात से निर्मित ये कुंड है, ऐसी व्याख्या अपने को कई जगह मिलती है। लोकल जो लोग हैं, जो ऑथर्स हैं, वो ऐसा बताते हैं कि यह जो कुंड है वो पांडव भीम ने अपनी एक लात से खोद कर इसका क्या कराया था, निर्माण कराया था। परंतु इतिहासकारों की अगर अपन बात करें तो ये ऐसा पता चलता है कि एक मौर्य शासक हुए थे जिनका नाम क्या था, भीम। उन्होंने इस कुंड का क्या करवाया, निर्माण करवाया है। आगे अपन बात करेंगे, इसके अंदर कुछ दुर्ग भी थे, कुछ तालाब भी थे जिनका नाम क्या, रत्नेश्वर, कुंभ सागर तालाब, जालीबाव की बावड़ी और हाथी सागर तालाब। अभी कुछ समय पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कुंभ सागर तालाब और जाली बावड़ी दोनों कहाँ स्थित हैं? ये क्वेश्चन आपके 2018 के किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, साल्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम में। कुंभ श्याम सागर और जाली बावड़ी दोनों कहाँ स्थित है? जाली बावड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जाली बावड़ी एक कुंभलगढ़ के में भी स्थित है। तो वो जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन पूछा था मामादेव का कुंड और जाली बाव कहाँ पर स्थित है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, वो कुंभलगढ़ में स्थित है। मामादेव का कुंड जहाँ राणा कुंभा की उनके पुत्र उदय ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो सबसे पहला आक्रमण है वो अफगानिस्तान के सूबेदार नामू ने किया था। लेकिन अपन बात करेंगे जो प्रमुख शाखे हुए उनकी, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। प्रमुख शाखाओं में सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर कुल कितने आक्रमण हुए थे, 3 बार शाखे हुए हैं। आक्रमण तो खूब हुए हैं, जिसमें जो आपका विजय स्तंभ है जिसके ऊपर आपके किसने, महाराणा कुंभा ने, जो कि विजय की स्मृति में बनाया है, आपके मालवा विजय की स्मृति में, है ना, उसकी भी अपन बात करेंगे। अलग से मैं विजय स्तंभ पे एक वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। तो जो प्रमुख शाखे हुए उन 3 शाखों की अगर अपन बात करें तो ये जो 3 शाखे हैं उनमें 26 अगस्त 1303 को इसका पहला शाखा हुआ। ये 26 अगस्त 1303 आपने अगर पद्मावत मूवी देखी हो, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पर लिखी हुई है वो पूरी कथा, जो काफ़ी काल्पनिक मानी जाती है, उससे जुड़ा हुआ है। और ये पुष्टि करता है कि जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आक्रमण किया, तो उस आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को धोखे से क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो उस समय रावल रतन सिंह ने तो क्या किया था, केसरिया धारण किया था। केसरिया से क्या संबंधित है, जो राजपूत शासक अपने सर पर पगड़ी बांधते थे केसरिया रंग की, जब उनको पता चल जाता था कि इस युद्ध में करो या मरो की स्थिति है, जान बचने की संभावना बहुत कम है, तो वो शासक उसी पगड़ी को अपने पूरे शरीर पर लपेट लेते थे और युद्ध में इस प्रकार लड़ते थे कि या तो जीतना है या वरना है। इस प्रकार केसरिया रंग की पगड़ी को अपने शरीर पर लपेट लेना ही क्या कहलाया, केसरिया कहलाया। जो मृत्यु हो जाती थी उसको केसरिया के नाम से जानते थे। जब रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई तो रानी पद्मिनी ने अपनी अन्य दासियों और जो रानियां थी उनके साथ मिलकर यहाँ पर क्या किया था, जौहर किया था। इसीलिए यह आपका पहला साका 26 अगस्त 1303 को क्या हुआ, रावल रतन सिंह के केसरिया और रानी पद्मिनी के जौहर के साथ ये क्या हुआ, पूर्ण हुआ। अब देखिए इसको जब अलाउद्दीन खिलजी ने ये रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया तो यहाँ पर इस दुर्ग का नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, खिज्र खां, खिजराबाद कर दिया। और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। खिज्र खां को यहाँ का क्या बना दिया, मालिक बना दिया। चूंकि इसका पूरा प्रशासन, शासन प्रशासन खिज्र खां के नेतृत्व में आ गया, इसलिए इस दुर्ग का नाम चित्तौड़ से बदलकर क्या कर दिया गया, खिजराबाद कर दिया, औरंगजेब जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, औरंगजेब ने भी इस दुर्ग में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की। जैसा अपन पढ़ते हैं इतिहास में, औरंगजेब हिंदुओं का प्रमुख क्या था, विरोधी था, तो उसने इस दुर्ग में भी बहुत ज़्यादा क्या किए, तोड़फोड़ किए। देखिए द्वितीय शाखा जो हुआ वो कब हुआ, सन 1534 में, जब मुगल शासक हुमायूं क्या था, शासक था कहाँ का,
दिल्ली का उस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, देखिए हुमायूं ने यहाँ पर क्या की थी, केवल हुमायूं को आपको याद रखना, मैं आगे बताऊंगा क्या हुआ है। बहादुर शाह जो थे, जो कि कहाँ के शासक हैं आपके, गुजरात के, उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण के समय जो मेवाड़ का शासक कौन, विक्रमादित्य था, राणा सांगा की पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती उस समय क्या थी, यहाँ पर पूरा प्रशासन संभाल रही थी, क्योंकि उनके पुत्र क्या थे, छोटे थे। और कर्मावती ने जो आपके मुगल शासक है हुमायूं, उनसे मदद के लिए क्या भेजी, राखी भेजी। और अपने भाई मानते हुए ने अपनी मदद के लिए क्या क्या बुलाया। लेकिन जब तक आपके हुमायूं यहाँ तक पहुँच पाते, उससे पहले ही ये युद्ध में लगभग चित्तौड़ की क्या होने लग गई थी, हार होने लग गई। और हाड़ा रानी कर्मावती के नेतृत्व में क्या किया गया, जौहर किया गया। और जो देवलिया के ठाकुर थे बाघ सिंह, जिनका अभी अपन ने पढ़ा कि प्रवेश द्वार पर क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, उन देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह ने क्या किया था, जो केसरिया किया था। इसलिए ये मेवाड़ के इतिहास का दूसरा शाखा बन गया। जो तीसरा शाखा है वो है आपके महाराणा उदय सिंह के काल में। तीसरा शाखा जो यहाँ पर हुआ वो किसके काल में हुआ, महाराणा उदय सिंह के काल में। उस समय अकबर ने क्या किया था, इस चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। और उदय सिंह यहाँ पर क्या थे, शासक थे। उदय सिंह जब यहाँ पर शासक थे, तो ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो आक्रमण हुआ था उसमें जो आपके जयपुर के शासक है भगवंत दास, उन्होंने भी क्या किया था, बहुत बड़ा रोल निभाया था। जयपुर के शासक भगवंत दास के कहने पर ही ये आक्रमण किया गया था, ऐसा अपन इतिहास में पढ़ने को मिलता है। उदय सिंह और भगवंत दास के बीच में काफ़ी क्या थे, मनमुटाव थे, क्योंकि जो जयपुर था, जयपुर के जो कछुआ शासक थे, उन्होंने मुगलों से क्या वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए थे। तो जो बाकी जो राजपूत शासक थे वो इनको क्या करते थे, हे दृष्टि से देखते थे। तो उसी का बदला लेने के लिए ही जो चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए अकबर को किसने उकसाया था, भगवंत दास ने उकसाया था। बाकी अकबर भी अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति से चल ही रहा था, तो वो भी यहाँ चित्तौड़ को अपने अधीन करना ही चाहता था। तो इसी मकसद से 1568 ईस्वी में अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और उस समय जो मेवाड़ के शासक थे वो कौन थे, उदय सिंह थे, जो कि महाराणा प्रताप के क्या थे, पिता थे। उदय सिंह जब आक्रमण हुआ तो उदय सिंह यहाँ से क्या हो गए, निकल गए। और यहाँ से भागकर कहाँ चले गए, कुंभलगढ़ चले गए। और परंतु उनके दो जो सेनापति थे, जेमल मेड़तिया और फत्ता सिंह सिसोदिया, अभी मैंने आपको बताया फत्ता सिंह सिसोदिया की भी अपन ने पढ़ी थी छतरी, जो कि चित्तौड़ के प्रमुख प्रथम प्रवेश द्वार राम द्वार है, वहाँ पर क्या है, स्थित है। तो उन्हीं जय फत्ता सिंह सिसोदिया, जिनका पूरा नाम फतेह सिंह सिसोदिया है, अपने को इतिहास में देखने को मिलता है। फत्ता सिंह सिसोदिया और मेड़ता के जेमल मेड़तिया, ये मीराबाई के क्या थे, भतीजे थे। तो जेमल मेड़तिया, इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पर युद्ध में केसरिया का क्या किया, धारण किया। और जयमल फत्ता की वीरता और बहादुरी को देखते हुए अकबर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और अकबर ने ये कहा कि इन दोनों की मूर्ति कहाँ बनाई जाए, आगरा के दुर्ग में। आगरा के दुर्ग में उन्होंने इन दोनों की क्या बनाई, मूर्ति बनाई। परंतु बीकानेर के शासक राय सिंह कुछ समय बाद आगरा के दुर्ग से ये मूर्तियाँ जीत कर लेके आ गए और उनको ससम्मान बीकानेर के दुर्ग में, जूनागढ़ जो आपका किला है, वहाँ पर इसको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। अब देखिए अपन इसकी थोड़ी सी साके की बात कर लेते हैं। बाकी इतिहास की बहुत सारी घटनाएं हैं राजस्थान में, जिनको अपन राजस्थान के इतिहास की अलग पूरी सीरीज चलेगी, उसमें मैं फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसमें देखिए क्या हुआ कि जो फत्ता सिंह सिसोदिया और जेमल मेड़तिया ने तो क्या किया, केसरिया किया। और ये किसके सेनापति थे, उदय सिंह के। देखिए पहले अपन ने पढ़ा गोरा बादल, जो कि किसके सेनापति, रावल रतन सिंह के, जो कि प्रथम शाके के समय उन्होंने पूरा क्या किया था, युद्ध किया था। उदय सिंह के साथ कौन आएंगे, फत्ता सिंह सिसोदिया और जेमल मेड़तिया। और जो फत्ता सिंह सिसोदिया की पत्नी थी रानी फूल कंवर, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, उनके नेतृत्व में क्या हुआ था। उदय सिंह तो मैंने आपको बताया यहाँ से दुर्ग को छोड़कर कहाँ चले गए, चित्तौड़ के दुर्ग में चले गए थे। तो रानी फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर हुआ। और जयमल मेड़तिया और फत्ता सिंह सिसोदिया ने यहाँ पर क्या किया, केसरिया किया। इस प्रकार 1568 में ये मेवाड़ का तीसरा शाखा क्या हो गया, आपके पूर्ण हो गया। देखिए भगवंत दास जो थे, भगवंत सिंह जो थे या भगवंत दास जो थे, जो कि आमेर के क्या थे, शासक थे, उनके कहने पर
अकबर ने इस दुर्ग में विजय के बाद क्या किया, जो क्या कर दिया, कत्ले आम का क्या कर दिया, नोटिस दे दिया। उन्होंने कह दिया कि जो जितने भी जो जिंदा लोग हैं उन सबको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। जो भी आम जनता है उसको भी मारने का आदेश किसने दिया था, अकबर ने दिया था। तो ये प्रमुख तीनों साके थे आपके जो कि चित्तौड़ के दुर्ग में क्या हुए, संपन्न हुए। अब मैंने आपको कहा था कि एक अलग से अपन पूरी बात करेंगे विजय स्तंभ की या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की, जिसकी अपन पूरी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। देखिए ये 9 मंजिला इमारत है जो है विजय स्तंभ, जो भी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी चित्तौड़ की दुर्ग के समस्त महलों की, उसमें अपन ने देखा कि जो सबसे पहली एक इस प्रकार की इमारत बनी हुई है विजय स्तंभ, आपके क्या है, इसका निर्माण किसने करवाया, क्यों करवाया, इसकी अपन पूरी यहाँ पर बात करेंगे। महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को 1440 ईस्वी में क्या कर दिया, हरा दिया था। उसी की खुशी की उपलक्ष्य में इस स्तंभ का क्या करवाया गया, निर्माण कराया गया। इसके अपने को कुछ क्या मिलते हैं, उपनाम मिलते हैं। कीर्ति स्तंभ भगवान विष्णु को ये समर्पित था, इसलिए इसे विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ इस पर खोदी गई है, तो इसलिए इसे मूर्तियों का क्या म्यूजियम या अजायब घर कहा जाता है। इसके अलावा इसे भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा जाता है, विश्वकोश भी कहा जाता है। चूंकि ये विजय को समर्पित है इसलिए इसे विक्ट्री स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह स्तंभ 9 मंजिला इमारत है जो कि 120 फीट ऊंचा और 157 इसमें क्या है, सीढ़ियाँ हैं। 15 अगस्त 1947 को इस पर भारत सरकार द्वारा क्या डाक टिकट जारी किया गया, जिसका मूल्य कितना, 1 रुपये था। इसके अलावा यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से भी क्या की है, बेहतरीन इसको एक इमारत बताया है। बाकी इसके प्रॉपर विजय स्तंभ के बारे में मैं पूरा एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको विजय स्तंभ में क्या क्या है, किस प्रकार है, उनके अपन पूरी क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एक देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग फैक्टर है जो चित्तौड़ के दुर्ग के साथ काफ़ी बार आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैन कीर्ति स्तंभ। देखिए वो अपन ने पढ़ा विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, लेकिन ये है जैन कीर्ति स्तंभ, जिसका निर्माण किसने करवाया, जैन व्यापारी जिजाक ने कराया। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं, उनको यह क्या है, समर्पित है। वो 9 मंजिला इमारत थी विजय स्तंभ, ये 7 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण किसने कराया, जीजा ने कराया। और ये जैन धर्म को समर्पित भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जिसका जो लेखक है वो कौन है, अत्रि। और इसे समाप्त किसने किया, महेश भट्ट ने किया है। ये क्या है, आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। समझ में आ गया दोस्तों, ये आपका पूरा चित्तौड़ का दुर्ग था। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे गागरोन के दुर्ग की। थैंक यू दोस्तों, आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक क्या कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल को आप सबसे ज़्यादा क्या कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्या कीजिए, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपका बेल आइकन है उसको आप क्या कर लीजिए, दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो पोस्ट हो तो आपके पास क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों, ये आपका पहला चित्तौड़ का दुर्ग है। नेक्स्ट में अपन गागरोन दुर्ग पढ़ेंगे। देखिए जो सीरीज रहेगी उनमें जो अपन पहले दुर्ग पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे राजस्थान के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किए गए, जो आपके है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो आपकी विश्व धरोहर स्थल में जो सम्मिलित दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट में जब अभी जयपुर परकोटे को क्या बनाया गया, विश्व धरोहर स्थल बनाया गया, तो उसके साथ साथ जो आपके ये सारे विश्व धरोहर के स्थल है वो भी क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।